नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और जैसा कि आप लोग कल जैन धर्म पढ़े थे, आज हम बौद्ध धर्म आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप ज़रूर इसे कमेंट करें कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तभी हमको भी अप्रिसिएशन मिलता है। आपको अगर अच्छा लगे तो हमको और अच्छा से पढ़ाएंगे और मन से पढ़ाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में आप सुनिए और आपको हम पूरा उम्मीद करते हैं कि 20-25 मिनट का वीडियो में पूरा याद हो जाएगा। बौद्ध धर्म आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। याद रखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध को माना जाता है। याद रखिए, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। याद रखिए, इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि हिंदी में इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। याद रखिए, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। कोई दिक्कत? कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इतना याद रखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम माया देवी था। इनके माँ का नाम क्या था? माया देवी था। माँ, इनकी माता का नाम माया देवी था और इनके पिता का नाम शुद्रोधन था। शुद्रोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। ये भी कभी कभी पूछ देता, याद रखिएगा। जो किस गण के मुखिया थे? शाक्यगण। लेकिन बेचारे बड़े अभागे रहे महात्मा बुद्ध, और इनके जन्म के 7वें दिन बाद जन्म हुआ और इसके 7वें दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। यानी प्रजापति गौतमी जो थी, माया देवी जो थी, इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माँ माया देवी का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। यानी महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी, जो मौसी थी इनकी, वही की। प्रजापति गौतमी ने किया। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। कोई दिक्कत? यहाँ तक याद हो गया होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है या हिंदी में एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके माँ का नाम माया देवी था। इनके पिता का नाम शुद्रोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनके माता माया देवी का देहांत हो गया। जब इनके माता माया देवी का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन बाद हो गया, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुआ। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की एक कन्या से हुआ। याद रखिएगा, मात्र जब 16 साल के थे महात्मा बुद्ध तो इनका विवाह हो गया। यानी नाबालिग थे उस समय। इनका शादी भी मतलब नहीं होना चाहिए था। कम से कम पुरुषों के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, लेकिन 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुआ। और विवाह के बाद इनका एक पुत्र हुआ जिसका मतलब राहुल हुआ। विवाह के बाद इनका एक पुत्र हुआ जिसका क्या नाम हुआ? राहुल। राहुल जो है, राहुल कौन हुआ? राहुल इनका पुत्र हुआ। राहुल क्यों नाम रखा गया? क्योंकि राहुल का मतलब होता है सेकेंड बॉन्ड, दूसरा बंधन। पहला बंधन था कि शादी कर लिए थे और दूसरा बंधन बन गए थे कि उनका पुत्र हो गया था, यानी कि दूसरा बंधन होता है। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। उनके बाद इनकी एक पुत्र प्राप्ति हुआ जिसका नाम राहुल हुआ। महात्मा बुद्ध बड़ी दयालु प्रवृत्ति के थे।
इनके माता पिता इन्हें घर से बाहर, यानी जो मौसी थी इनके घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, क्योंकि पता था कि इतना ही दयालु है कि जहाँ जाएगा वहीं रह जाएगा मदद करने के चक्कर में। इसलिए इनके माता पिता इन्हें घर से नहीं निकलने देते थे। लेकिन जब इनका उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगा तो इनको भी आशा हुई कि हम तनिक घूमें देखें कैसा ही संसार है। तो ये अपने बाबू जो इनके पिताजी थे, इनके जो पापा थे उनसे बड़ी जिद करने लगे कि पिताजी हमको निकलने दीजिए, हमको देखने दीजिए कि और दुनिया कैसा है। तो पिताजी कहेंगे ठीक है बेटा जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, अपने सारथी कर लेकर जाओ, और यही तुमको पूरा कपिल वस्तु नेपाल में देख जगह ही याद रखिए। कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल में। कपिल वस्तु वर्तमान के नेपाल में पड़ता है, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल के कपिल वस्तु में। तो कहेंगे ठीक है बेटा जाओ, लेकिन अपने साथ एक सारथी के ले जाओ। तो कहें कि ठीक है, अपने सारथी के साथ घोड़े पर बैठकर या कपिल वस्तु के सैर पे निकल गया। कौन? महात्मा बुद्ध। जब कपिल वस्तु के सैर पे निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। कितने दृश्यों को देखा? 4 दृश्यों को। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखे, एक बीमार व्यक्ति को देखे, एक 100 जाते हुए लाश देखे और एक सन्यासी को देखे। और इन जब धीरे धीरे जा रहे थे, इनका सारथी का नाम था चन्ना। इनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना। सारथी के साथ जा रहे थे और सारथी से बड़ी सवाल जवाब कर रहे थे। अब पूछ रहे थे कि ये सब क्या है, उनको जानकारी ही नहीं था कि सब क्या है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसका बाल पका हुआ था, तो पूछे कि इसका बाल पका हुआ है, तो बोले कि बूढ़ा हो गया है, इनका उम्र हो गया इसलिए इनका बाल पक गया है। एक लाश जा रहा था, तो पूछे कि ये क्या जा रहा है, बोला कि यह एक लाश है, शव है, और मरने के बाद लोग ऐसे ही जाते हैं। तो बोले कि हम भी जाएंगे, तो हाँ। अब इनको दिमाग में लगा कि दुनिया सब मोह माया, एक दिन हमको भी इसे टंगा के जाना है लाश के रूप में, ये दुनिया सब मोह माया। तो आगे गए तो देखें एक सन्यासी व्यक्ति जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वह अपने ही एक अलग मुद्रा में है। तो कहें कि ये कौन है? तो ये सन्यासी है, इससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये सन्यास जीवन स्वीकार कर लिया है। अब इनको लगा कि हम भी जीवन स्वीकार कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। कहें कि घरे ले चलो। घरे गए और घरे चल गए। अब ये सोचने लगे कि कैसे हम अपना जीवन सन्यासी जीवन स्वीकार करें, घर से भागना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि 29 साल के अवस्था में, 29 वर्ष के अवस्था में बिना किसी से कहे हुए, बिना किसी को सूचना दिए हुए कि हम घर से भाग रहे हैं। जैसे आप कल जैन धर्म में पढ़े थे कि महावीर अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर गृह त्यागे थे, लेकिन ये किसी से नहीं कहे और बिना किसी से कहे हुए गृह त्याग दिए। 29 साल के अवस्था में रात को अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए। जब 29 साल के अवस्था में भागे तो यह पहुंच गए बोध गया। कहाँ पहुंच गए? बोध गया। 29 साल की अवस्था में गृह त्यागने के बाद ये पहुंचे बोध गया। और बोध गया जब ये पहुंच गए तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे, जिसे आप आज फल्गु कहते हैं, उस नदी के तट पे 6 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। 6 वर्ष तक तपस्या की। किस नदी के तट पे? निरंजना। इसी को आप बोलते हैं फल्गु नदी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। 29 साल की अवस्था में जब गृह त्यागे तो चलते चलते ही बोध गया पहुंच गया। बोध गया वृक्ष के नीचे, यानी पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पे इन्हें 6 साल कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी कि जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, इनको 6 साल कठिन तपस्या फल्गु नदी के तट पे और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। इनको इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध हो गया। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या हुआ? महात्मा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम हुआ क्या? महात्मा बुद्ध। किस साल कठिन तपस्या के बाद? 6 साल। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पे? निरंजना या फल्गु नदी के तट पे इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया। इनके पुत्र का नाम राहुल, इनकी माँ का नाम माया देवी, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पिता का नाम सुधरोधन, इनका लालन पालन इनके मौसी की प्रजापति गौतमी, क्योंकि जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माँ का देहांत हो गया। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति 6 साल कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो गया।
और ज्ञान प्राप्ति के बाद यह महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्ध यानी जिनको सब चीज ज्ञान मिल गया हो, बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। और इन्होंने ज्ञान जब इनको प्राप्त हो गया तो यह जगह जगह जाकर अपना उपदेश देना शुरू कर दिया। और इन्होंने जो अपना उपदेश दिया उसके लिए इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। याद रखिए, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। और इन्होंने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? पाली का। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति पीपल ब्रिज के नीचे फल्गु नदी के तट पे बोध गया नामक स्थान पे हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध हुआ। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब आइए, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं साड़। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं साड़। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं साड़। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं साड़। इनका गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। इनका भागेंगे, गृह त्यागेंगे, क्या चीज से गृह त्यागे थे? घोड़ा से। याद रखिएगा, इनका गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और इनको ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था, तो ज्ञान प्राप्ति पीपल ब्रिज था। और मृत्यु अस्तूप, इनका मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? अस्तूप। तो ये सब याद रखिएगा। फिर से सुनिए, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं साड़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल और मृत्यु अस्तूप। कोई दिक्कत? यानी कि जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं साड़, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं साड़, गृह त्यागे भागे तो घोड़ा से भागेंगे, ज्ञान मिला किस वृक्ष के नीचे? पीपल। और मरने के बाद लोगों का स्तूप बनाया जाता है बौद्ध धर्म में, तो याद रखिएगा स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्तूप था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन्होंने जो गृह त्यागा था 29 साल के अवस्था में, तो इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सीजीएल 2000 लगता है कि 15 में पूछा गया सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्यागे थे इसे क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्यागने को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण। आपसे कैसे सवाल रहेगा? सवाल रहेगा कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो आप उसको बोलेगा महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलेगा? महाभिनिष्क्रमण। और इनको जो पहला उपदेश दिए उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश दिए इसे बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। जो पहला उपदेश दिए इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महापरिनिर्वाण। क्या क्या बताएं हम? गृह त्याग को इनको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और पहला उपदेश दिए इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। याद होगा क्या क्या बताएं? गृह त्यागी इसे महाभिनिष्क्रमण, पहला उपदेश दिए धर्म चक्र परिवर्तन, और मृत्यु हुआ इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तीन बात बताएं फिर से। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, पहला उपदेश दिए तो धर्म का उपदेश दिए होंगे, तो धर्म चक्र परिवर्तन, और मरने का महापरिनिर्वाण। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं साड़, गृह त्यागे भागे, घोड़ा से भागे, और ज्ञान प्राप्ति पीपल, और मृत्यु अस्तु। कोई दिक्कत? अच्छा, इतना बात आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि एक बार पूरे बातों को अच्छे तरीके से सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में। महात्मा बुद्ध के पिता का जो थे इस शाकगण के मुखिया थे। इनके पिता का नाम सुद्रोधन था और इनकी माँ का नाम माया देवी था।
इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मां का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध बहुत ही बचपन से ही दयालु प्रवृत्ति के थे। 16 साल की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नाम की एक कन्या से हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह के बाद इनकी पुत्र प्राप्ति हुई, जिनका नाम राहुल रखा गया। राहुल का मतलब दूसरा बंधन होता है। पहला बंधन ही बंध गए थे शादी के बाद, और राहुल जब हुआ तो सेकंड बैंड बंधा गया इनको में, जिसका नाम हुआ, इसके कारण उसका नाम राहुल पड़ा। महात्मा बुद्ध 29 साल की अवस्था में अपने किसी से भी आज्ञा न लेकर गृह त्यागे। गृह त्यागने के बाद ये बोध गया गए। 6 साल कठिन तपस्या के बाद फल्गु नदी के तट पे, जिसे निरंजना कहा जाता था, पीपल वृक्ष के नीचे 6 साल बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो था, जिस बचपन का नाम सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध का, उनका नाम अब गौतम बुद्ध पड़ा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इन्होंने अपना उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। कोई दिक्कत? महात्मा बुद्ध जो थे, इनका जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं साड़ था। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष के नीचे था, तो पीपल और मृत्यु अस्तूप था। ये चारों याद। जन्म का कमल एवं साड़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल और मृत्यु अस्तूप। इन्होंने जब गृह त्यागा था तो इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। पहला उपदेश भी इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? महात्मा बुद्ध 80 वर्ष जीवित रहे। 80 वर्ष जीवित रहे। 80 वर्ष की अवस्था में, 80 साल की अवस्था में, 80 साल जीवित रहे। 80 साल की अवस्था में, याद रखिएगा, 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश का एक जगह है कुशीनारा देवरिया, यूपी में इनकी मृत्यु हो गई। देवरिया यूपी में, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध ने एक बात उपनिषद से लिया था कि यह दुनिया जो है संसार दुखों से भरा है। यह बात महात्मा बुद्ध कहाँ से लिए थे? उपनिषद से। याद रखिएगा कि संसार दुखों से भरा है। दिख रहा है राजेश? इना दिख रहा है? संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है। यह बात महात्मा बुद्ध कहाँ से लिए थे? उपनिषद से। याद रखिएगा, हमेशा कहा करते थे वो कि संसार दुखों से भरा है। एक दुख देखिए, दूसरा आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है, तो यह संसार दुखों से भरा है। यह बात महात्मा बुद्ध ने बताए थे, और यह बात महात्मा बुद्ध कहाँ से लिए थे? उपनिषद से। बौद्ध धर्म में जो लोग शामिल होते थे उस घटना को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में शामिल होने की घटना को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में शामिल होने की घटना को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में शामिल होने की घटना को उपसंपदा कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनायन महायान। तो याद रखिएगा, हीनायन और महायान, हीनायन और महायान। यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होने के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, हीनायन और महायान। बौद्ध धर्म में शामिल होने की घटना को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व दुखों से भरा है। यह बात महात्मा बुद्ध कहाँ से लिए थे? यह बात महात्मा बुद्ध उपनिषद से लिए थे। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ले लीजिए। उसके बाद चलिए अब आइए, अब हम आप लोग को याद करवाने जा रहे हैं बौद्ध संगीति। तो देखिए 4 बौद्ध संगीति हुआ था, 4। तो ये चारों कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, चारों के अध्यक्ष कौन था, इसको याद कीजिए। तो आइए, प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ लिख रहे हैं, प्रथम। यहाँ लिख रहे हैं दूसरा बौद्ध संगीति, यहाँ लिख रहे हैं तीसरा, और यहाँ लिख रहे हैं चतुर्थ।
अभी चारों बौद्ध संगीति कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आपको याद करिए और समझिए। देखिए इसका अगर सबसे पहले हम ईस्वी की बात करें तो पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। तीसरा हुआ था 255 में और चौथा हुआ था प्रथम शताब्दी में। उम्मीद करते हैं याद हुआ होगा। 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, याद हुआ। 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, चारों याद है। कहाँ कहाँ हुआ था? सबसे पहले आपको अगर जाना होगा तो सबसे पहले आप राजगीर जाइएगा, राजगीर के आगे जाइएगा तो वैशाली मिलेगा, वैशाली के आगे जाइएगा तो पटना, पटना से ट्रेन धरिएगा तो कश्मीर पहुंचिएगा। तो चारों याद रखिएगा। सबसे पहले राजगीर जाइए, राजगीर से तनी से आगे बढ़िएगा तो वैशाली मिलेगा, और वैशाली से आगे जाइएगा तो पटना मिल जाएगा, पटना, और पटना से ट्रेन धरिएगा तो कश्मीर पहुंच जाएगा। तो चारों कहाँ कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगीर में, राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। पहला 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, पहला बौद्ध संगीति का हुआ 483, दूसरा 383, 255 प्रथम शताब्दी, राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडलवन, याद होगा। चलिए अब इसके समय राजा यानी शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ? शासनकाल की अगर बात करें तो आप याद करिए ऐसे याद कर लीजिए। अ मने अजात शत्रु, अ मने अजात शत्रु, क मने कालाशोक, क मने कालाशोक, अ मने अशोक, क मने कनिष्क। उम्मीद करते हैं चारों याद हो गया होगा। पहला है अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो चारों बौद्ध संगीति याद हुआ। 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडलवन, राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडलवन, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कोई दिक्कत? अब आइए, अब ये चारों जो हुआ इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता भी तो कोई होगा। तो पहले ही याद हो गया, 3, 4, 4, 8, 12 सवाल का आंसर याद हो गया। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 255 और पहला प्रथम शताब्दी। पहला राजगीर हुआ, फिर उससे आगे जाइए वैशाली, फिर पटना, फिर जम्मू कश्मीर, चारों याद हो गया। अच्छा, चारों के राजा कौन थे? पहला अ क अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अब आइए अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष, चारों की अध्यक्षता किसी की तो अध्यक्षता में ही हुआ होगा। तो अध्यक्ष कौन था? सुनिए। पहला के अध्यक्ष था महाकश्यप, पहला के अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, याद रखिए। पहला जो आपको राजगीर में हुआ था वह उसका अध्यक्ष माने अजात शत्रु के शासनकाल में उसका अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरा था सबाकामी, सबाकामी, दूसरा था सबाकामी, दो अक्षर का है, दूसरा है सबाकामी, याद रखिएगा। तीसरा मोबली पुत्र तीस, खाली तीसरा है तो 30 याद रखिए, मोबली पुत्र तीस इसका पूरा नाम। तीसरा 30 और चौथा अश्वघोष, अश्वघोष और वसुमित्र, वसुमित्र ये अध्यक्षता में। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। पहला महाकश्यप, दूसरा सबाकामी, तीसरा मोबली पुत्र 30 और चौथा अश्वघोष और वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। फिर से आइए 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी, राजगीर, वैशाली, पटना, कुंडलवन, राजगीर, वैशाली, पहले राजगीर जाइए, उसके बाद पटना, राजगीर के बाद वैशाली जाइए, वैशाली के बाद पटना, पटना के बाद कश्मीर। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ऐसा पटना है तो अशोके रहेगा, पटना है तो अशोके रहेगा, बड़ा पटना है तो अशोके रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। तो ये याद हो गया होगा आपको। अध्यक्ष कौन था? पहला महाकश्यप, अध्यक्ष पहला का महाकश्यप, दूसरा का अध्यक्ष सबाकामी, तीसरा का अध्यक्ष मोबली पुत्र 30 और चौथा का अश्वघोष या वसुमित्र। कोई दिक्कत? चलिए एक आध बात और सीख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
483, 383, 255 प्रथम शताब्दी। राजगीर, वैशाली, पटना, कश्मीर। राजगीर जाइए, वैशाली जाइए, उसके बाद पटना, कश्मीर। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क और पहला अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा सवाकामी, तीसरा तीस, चौथा अश्वघोष या वसुमित्र। चलिए अब आइए एक आध बात और सुनिए। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य की अगर बात करें, सबसे प्रिय शिष्य जो सबसे ज्यादा जिनको महात्मा बुद्ध मानते थे उनका नाम था आनंद। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। वर्ष, उम्र कितना होना चाहिए? अगर आपको बौद्ध धर्म में शामिल होना है तो उम्र कम से कम आपको होना चाहिए 15 वर्ष। यानी अगर 15 वर्ष की आयु रहेगा तो आप शामिल हो सकते हैं। शामिल होने की घटना को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। अच्छा, तीन रत्न थे, तीन रत्न थे बौद्ध धर्म में। तीन रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ थे। बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिएगा। तीन रत्न कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म, संघ। प्रिय शिष्य आनंद थे। उम्र मतलब बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए 15 वर्ष। त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, अब आइए महावीर के पहले गुरु थे। पहले गुरु की अगर बात करें इनके महात्मा बुद्ध के, तो पहले गुरु महात्मा बुद्ध के थे अलार कलाम। अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। और दूसरे गुरु थे रुद्र कराम बुद्ध। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। और दूसरे गुरु थे रुद्र कराम बुद्ध। बौद्ध धर्म में तीन रत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। उम्र कम से कम होना चाहिए बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए 15 वर्ष। कोई दिक्कत? पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्र कराम। पहले गुरु थे अलार कलाम, दूसरे गुरु थे रुद्र कराम। और महात्मा बुद्ध के जो जीवनी है, इनकी जो आत्मकथा किताब है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम, इसकी लेखक बुद्ध चरितम एक पुस्तक है जिसमें बुद्ध के बारे में लिखा गया है। तो इसके लेखक है अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष। कोई दिक्कत? विनय पिटक, पाली त्रिपिटक, ये सब बौद्ध धर्म की किताब है, याद रखिएगा। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष। लास्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जन्म और मृत्यु का प्रमाण एक अभिलेख है, चीनी अभिलेख, कैंटोन, उसी से प्राप्त होता है। यानी कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु का जो प्रमाण है या किस अभिलेख से मिलता है? कैंटोन अभिलेख से। कैंटोन अभिलेख से, याद रखिएगा। बुद्ध के जन्म और मृत्यु का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? कैंटोन अभिलेख से। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। देखिए इसको फिर से। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। उम्र था इसमें शामिल होने के लिए बौद्ध धर्म में 15 वर्ष। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म, संघ। गौतम बुद्ध के दो गुरु थे। पहले गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु थे रुद्र कराम बुद्ध। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष थे। बुद्ध के जन्म और मृत्यु का जो प्रमाण है वह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एगो चीनी अभिलेख है, चीन का, कैंटोन, उसी से प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। 4 बौद्ध संगीतिया हुआ था। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पटना, चौथा कश्मीर। 483, 383, 255 प्रथम शताब्दी। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, सवाकामी, मौलिपुत्र 30 और चौथा का अध्यक्ष था अश्वघोष या वसुमित्र। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। कोई दिक्कत? कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जो पढ़ाएं हम वो पहुँच जाए। चलिए आज यहीं तक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।